सूर्य कुमार यादव जीत के बाद भारत के खिलाड़ियों ने टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा इस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई ही नहीं। पाकिस्तान जाते हैं और किसी कमेंटेटर से बात करते हैं जहां पर सूर्य ने यह बोला सलमान आगा उस जगह आए ही नहीं। सो पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान के कप्तान ने एक तरह से मैं ये कहूंगा शायद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया। बात बॉयकॉट जो ये टूर्नामेंट करवा रही है, अब वो देखे कि इसके ऊपर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए कि क्यों नहीं आए वो वहां पे। और नकवी साहब ने ये सीधे तौर पर कहा है कि मतलब कंफर्मेशन नहीं है, सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है उनके नाम को लेकर के, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि टॉप पीसीबी कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा है तो इसका मतलब वो मोहसिन नकवी ही होंगे, उनके अलावा कोई नहीं। तो ये चीज भी उसमें कही गई है कि बोर्ड की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हमें एक ऑफिशियली कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। ये एक चीज हो गई। बॉम्ब का सर फखर से बुलंद कर दिया, क्या करके? सर फखर से बुलंद कर दिया, क्या करके? पाकिस्तान से हाथ नहीं मिला, हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तान से। ओ माय गॉड, क्या कमाल किया है जी। मैं कहता हूं सूर्य कुमार यादव जीत के बाद भारत के खिलाड़ियों ने, टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ नहीं मिलाया। दूसरा, कप्तान ने जीत पहलगाम के जो शहीद थे और उनके परिवार के जो पीड़ित लोग हैं उन सबको डेडिकेट किया। और सूर्य ने यह भी कहा कि यह जीत ना सिर्फ हम पहलगाम के विक्टिम्स को डेडिकेट करते हैं, हिंदुस्तान की फौज को भी डेडिकेट करते हैं। तो जीत के बाद यह सूर्य कुमार यादव का बड़ा बयान है। बस आप लोगों से एक सवाल है, आप में से जो लोग एक हफ्ता पहले सूर्य कुमार यादव को कह रहे थे कि उन्होंने हाथ क्यों मिलाया, जो कि कन्वेंशन थी, आज सूर्य कुमार यादव, इंडिया की टीम ने देख लीजिए मैदान पर क्या किया। थोड़ा सा मुझे लगता है कि हौसला रखने की और अपनी क्रिकेटर्स पे विश्वास रखने की भी जरूरत है। खैर, भारत की बड़ी जीत हुई है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान को न सिर्फ आज मैदान में बल्कि शायद मैदान के बाहर भी वो मैसेज गया है। सो इस वक्त जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, अनिर्बान भी हैं, चंडीगढ़ से अमन है, मुंबई से मुस्तफा शेख हैं। मैं आपसे शुरू करता हूं अनिर्बान, जब आप क्रिकेट फैंस को यह बताएं सबसे पहले कि सूर्य कुमार यादव ने भारत की यह जीत पहलगाम विक्टिम्स और इंडिया के आर्म फोर्सेस को डेडिकेट की है, तो उस चीज का मैं रिएक्शन चाहता हूं आपसे। जी एकदम, देखिए इस वक्त जो है कि सूर्य कुमार यादव भारत के कप्तान, ये जो जीत है वो पहलगाम हमले में जितने भी विक्टिम्स थे उनको जो है कि डेडिकेट किए हैं और आर्म्ड फोर्स को डेडिकेट किए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो जो पाकिस्तान वो बार बार ऐसा हरकत करता है। अभी जो बड़ी खबर एक और निकल कर आई है वो ये कि पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आए ही नहीं। जो कस्टमरी होता है, जहां पर आप देखते हैं कि दोनों कप्तान आते हैं मैदान पर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन, जहां पर सूर्य कुमार यादव ने जाकर बोला, सलमान आगा का भी आना बनता था, हारने वाला कप्तान भी आता है, वो भी बोलता है, लेकिन उन्होंने, सलमान आगा ने, पाकिस्तानी कप्तान ने उस पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को स्किप कर दिया। यह भी बड़ी खबर है। मतलब सूर्य ने क्या बोला पहले वो सुनिए, लेकिन उसके बाद पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा इस पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए ही नहीं। पाकिस्तान जाते हैं और किसी कमेंटेटर से बात करते हैं जहां पर सूर्य ने यह बोला सलमान आगा उस जगह आए ही नहीं। सो पाकिस्तान की टीम ने, पाकिस्तान के कप्तान ने एक तरह से मैं ये कहूंगा शायद पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया। बात बॉयकॉट की हो रही थी और पाकिस्तान के कप्तान ये सब देखते हुए, जिस तरह से पूरा मैच हुआ, कप्तान ने पहले टॉस में हाथ नहीं मिलाया, फिर टीमों ने हाथ नहीं मिलाया, फिर सूर्य कुमार यादव का वो बयान, और कहीं ना कहीं आपको यह मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने उस वक्त सलमान आगा को बताया होगा कि सूर्य ने यह बोला है, पहलगाम का जिक्र आया है, इंडिया के आर्म फोर्सेस का जिक्र आया है। तो हुआ क्या, सलमान अली आगा उस पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में आए नहीं। सूर्य कुमार यादव ने कुछ और बातें भी बोली हैं, मैं वो भी आपको फटाफट बता दूं। कहते हैं ना फास्ट डेवलपिंग स्टोरी है पाजी। आमतौर पर क्या होता है, मैच खत्म होता है, हम लोग जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन यहां तो अब कहानी बढ़ती जा रही है। हुआ यह है, सूर्य ने यह भी बोला है कि वी टुक अ कॉल एज वी केम हियर टू ओनली प्ले। उन्होंने कहा हम तो जी खेलने आए थे,
आज हमने लेकिन जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि हम बीसीसीआई और इंडियन सरकार के साथ अलाइंड हैं। उनसे पूछा गया कि आपने हाथ क्यों नहीं मिलाया। तो क्या अब ये माने कि दोनों टीमों के बीच अब अगले संडे का मैच और तनावपूर्ण होगा? और देखिए, हाथ मिलाना भी क्यों है, क्यों मिलाना है उनसे हाथ ना, वो तनाव अब और बढ़ गया। तनाव देखिए उनके साथ जो है सो है, उसमें तो कोई वो ही नहीं है कि ये हाथ मिलाने से वो तनाव कम होने वाला था। तो जो सूर्य ने किया, हम सब उसके साथ हैं, बिल्कुल सही किया। और मुझे लगता है कि वैसा ही होना चाहिए। वो हमारी टीम वहाँ पे क्रिकेट खेलने गई है, क्रिकेट खेली है और क्रिकेट के मैदान में जवाब दिया और दिखाया है कि हम तगड़े हैं, हम आपसे कहीं बेहतर हैं। और वहाँ पे मुझे लगता नहीं कि उसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत थी, वो हाथ मिलाने की या और कोई जेस्चर करने की। और वो नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, मत आए, क्या करने भी क्या आते, हार के क्या ये बताने आते कि हमने क्यों हारे हैं। क्योंकि कमेंट्री भी करते हैं आप, उससे पहले इतना यार क्रिकेट भी खेले, वर्ल्ड चैंपियन रहे, तो ये कस्टमरी नहीं होता कि जब मैदान वाला, एक तो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक होता है जो मैदान पर आप मैच के बाद होता है, वो तो कस्टमरी होता है ना कि उसमें तो कप्तान को या सामने वाली टीम से किसी को आना होता है। हाँ बिल्कुल, आना तो होता है उन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए, बट नहीं आए तो हमें क्या। हमारी टीम का कप्तान वहाँ खड़ा था, जीत के साथ खड़ा था, और हमें तो उस चीज़ से मैटर है कि जो ये एशिया क्रिकेट काउंसिल जो ये टूर्नामेंट करवा रही है, अब वो देखे कि इसके ऊपर क्या डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए कि क्यों नहीं आए वो वहाँ पे। खबर बड़ी होती जा रही है। खबर अब तक बड़ी थी भारत की जीत की, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने आकर जिस तरह से पहलगाम पीड़ितों के परिवार को ये जीत समर्पित की, इंडियन आर्म फोर्सेस को किया, और पाकिस्तान के कप्तान झल्लाकर उसके बाद ये जो पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस होती है उसमें आए नहीं। मैच मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। जो कुछ हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ, ग्राउंड में हुआ, उसके बाद आपने देखा सूर्य कुमार यादव ने बयान दिया, सलमान अली का आगा ने बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो किया, उन्होंने जो नज़रअंदाज किया पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन को, वहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ गई कि नाराज़गी है। और वो नाराज़गी जो है वो मतलब जिसे आप बोलते हो कि दस्तावेज़ों में भी उतर चुकी है, उसको नोट कर लिया गया है। मैच रेफरी को एक शिकायत चली गई है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान ने उसमें दो मेन चीज़ें कही हैं। पहली चीज़ कि हम इस बात से नाखुश थे कि इंडियन टीम ने हमसे हाथ नहीं मिलाया, और इन सारी चीज़ों के बीच में जो मेरे पास कॉपी आई है वो उर्दू में आई है, मैंने उसको ट्रांसलेट किया अंग्रेज़ी में, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, लेकिन मैं आपको दो चीज़ें साफ तौर पर बता सकता हूँ। पाकिस्तान पहली चीज़ इस चीज़ से खफा है, और दूसरी इस बात से खफा है कि पाकिस्तान की टीम का ये भी कहना है उस कंप्लेंट में जो उन्होंने दायर की है कि दरवाजे बंद कर दिए गए। जो टीम इंडिया थी वो सीधे अपने ड्रेसिंग रूम में गई और उन्होंने वहाँ पर जो है वो दरवाजे बंद कर दिए, तो वो भी उनकी एक जो है उनको दिक्कत लगी। इससे पहले उन्होंने ये भी कहा कि दोनों कप्तानों को टॉस के टाइम पर ये कहा गया था कि आप हाथ ना मिलाइएगा, क्योंकि शायद ये उस चीज़ से निकल कर आया है जो जिस दिन ट्रॉफी अनवील हुई उस दिन मोहसिन नकवी भी वहां पर थे। सलमान अली आगा से जो सूर्य कुमार यादव ने हाथ मिलाया, उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ा ड्रामा हुआ जी कि आपने हाथ क्यों मिला लिया, आप इनसे क्यों मिले, आप उनसे क्यों मिले, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चली सोशल मीडिया पे। तो पाकिस्तान की तरफ से ये भी कहा गया है, जो मेरे पास रिलीज आई है, कि भाई ये सर्टन चीज़ भी कही गई थी। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो वो लिखते हैं कि रशिंग इनटू द ड्रेसिंग रूम एंड क्लोजिंग डोर्स, इट बॉइल्ड डाउन टू सिचुएशन वेयर द टॉप पीसीबी कम्युनिकेशन टुक प्लेस। टॉप पीसीबी कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, ये मैं इस समय पर सिर्फ अंदाजा ही लगा सकता हूं। टॉप पीसीबी कम्युनिकेशन मेरे लिए मोहसिन नकवी है। मैं इधर से उधर नहीं जा रहा हूं, उधर से इधर नहीं आ रहा हूं, मैं सिंपल सी एक जैसे आप बोलते हैं डॉट्स को कनेक्ट करना, उसके हिसाब से सोच रहा हूं कि एसीसी चेयरमैन भी है, पीसीबी चेयरमैन भी है, उनके कहे बिना पत्ता नहीं हिलेगा। ये एक सिंपल सी बात आप समझिए। पीसीबी कम्युनिकेशन टुक प्लेस एंड इट वाज डिसाइडेड टू लॉन्च द प्रोटेस्ट। जो कुछ मैच के बाद हुआ उसको कैसे ऑफिशियल करना है इसके बारे में। उसके बाद मुझे ये कहा गया कि एज फार एज फर्दर रिएक्शन इज कंसर्न, राइट नाउ सारी चीजें साइलेंस है। ऑब्वियसली रात का वक्त है, चाहे उन्हें इंडिया को कुछ कहना है, शायद वो मिस्टर राजीव शुक्ला के पास जाएंगे या शायद वो किसी और के पास जाएंगे, आई डोंट नो। ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कहीं वो कुछ कहेंगे तो हो सकता है मिस्टर राजीव शुक्ला को कहें। उसका एक सीधा सा रीज़न है कि अगर आप एसीसी काउंसिल देखोगे तो उसके जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारी तरफ से वो वही है, तो वो एक चीज़ हो सकती है। और नकवी साहब ने ये सीधे तौर पर कहा है कि मतलब कंफर्मेशन नहीं है, सॉलिड कंफर्मेशन नहीं है उनके नाम को लेकर के, लेकिन जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि इफ
टॉप पीसीबी कम्युनिकेटर कम्युनिकेट कर रहा है तो इसका मतलब वो मोहसिन नकवी ही होंगे, उनके अलावा कोई नहीं। तो ये चीज़ भी उसमें कही गई है कि बोर्ड की तरफ से ये डिसाइड किया गया कि हमें एक ऑफिशियली कंप्लेंट लॉन्च करनी चाहिए। ये एक चीज़ हो गई। वो कम नहीं कर रहे, वो हमें जलील करने की कोशिश की है उन्होंने गुज़िश्ता रात मैच में, मैच के स्टार्ट से पहले और मैच के बाद भी हमारी उन्होंने जिल्लत और रसवाई करने की कोशिश की है। और यकीन करें कि भारतीय मीडिया को मैं देख रहा हूं कि वो बड़े फूले ना समा रहे हैं। वो कह रहे हैं हाँ 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 हमने पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया, ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, हमने पाकिस्तान को बेइज्जत कर दिया, हमने पाकिस्तान को जलील कर दिया, ह्यूमिलिएट किया है हमने पाकिस्तान को, कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। क्या करके? सूर्या कुमार यादव ने कौम का सर फखर से बुलंद कर दिया। क्या करके? पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया, हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तान से। ओ माय गॉड क्या कमाल किया है जी। मैं कहता हूं दुनिया फतह कर ली, भारत ने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। यार कोई बेशर्मी बेगैरती की कोई हद होती है और कोई बचगाना सोच अप्रोच की कोई हद होती है। इससे क्या होने जा रहा है मुझे बताएं। ये जो आपने हाथ नहीं मिलाया वो कहेंगे जी इज्जत है, ये फलाना है, ये वो है। अरे भाई क्रिकेट का मैच है, ये खेल है, ये कोई मैदान नहीं है जंग का। यहां पे आपने कोई बंदे मार दिए, उन्होंने आपके मार दिए, कोई ऐसा हुआ है क्या? मैच हुआ है, लोगों ने देखा है, एक टीम हार गई, चलिए जी हम हार गए, हम बुरा खेले, जो भी है, हम बदतरीन, हमें शिकस्त हो गई, दैट्स इट, मैच गया। वो कहते हैं ना रात गई बात गई। अब क्या है जी, आप अपने सारे लोगों को ये दिखाते फिरेंगे, आप अपने लोगों को लॉलीपॉप्स दे रहे हैं। हारी हुई कौम जो है ना उसको आप थोड़ा वो ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत ही घटिया कोशिश है इस सारी चीज की। और उससे कर क्या रहे हैं आप? क्रिकेट को डिग्रेड कर रहे हैं। ये जेंटलमैन्स गेम जिसमें कोई स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नाम की चीज होती थी, वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आपने उड़ा के रख दिया, लुटा के रख दिया। भाई क्या हो गया? आप मैच जीत गए हैं, मैच जीत गए हैं कि आप कोई जंग जीत गए हैं? ओ माय गॉड, ये किस किस्म का वहां पे जनाब इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है? अरे भाई जश्न बनाओ। ये कौन सा ऑपरेशन कर दिया आपने? ऑपरेशन पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर 2.0। वो खुदा का खौफ करो यार। ऑपरेशन जो आपने किया था और जो जवाब आपको मिला था वो ऑपरेशन सही मानों में ऑपरेशन होते हैं जिसमें। जी तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। मजीद अगर आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं और भारतीय मीडिया रिएक्शन सुनना चाहते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स और मजीद खबरों के हवाले से, तो हमारे इस चैनल को बेल की घंटी के साथ जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।